हरियाणा के आज के बुलेटिन को लेकर मैं अलका कथुरिया आपके साथ हूं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नहीं थम रहा मॉडल स्कूल द्वारा एनुअल चार्ज लेने का मामला। एक बार फिर अभिभावक उतरे सड़कों पर, लगाया जाम। पुलिस भी पहुंची मौके पर। कृषि कानूनों के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे भाकियू जिलाध्यक्ष रणधीर उर्फ काला। हर कुर्बानी के लिए किसान तैयार, धैर्य की परीक्षा ना ले सरकार, कहा अनिल लांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने। ओघड़पीर डेरे के गद्दी विवाद मामले को लेकर कांता लाड़िया ने की पत्रकार वार्ता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और रोहतक प्रशासन पर किया जमकर हमला। मुख्यमंत्री के रोहतक दौरे का करेंगे विरोध, कहा कांता लाड़िया ने। आम आदमी पार्टी द्वारा प्रस्तावित किसान महापंचायत का अब कांग्रेस पार्टी ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता कृष्ण मूर्ति हुड्डा बोले, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हरियाणा के सबसे बड़े दुश्मन। एलपीएस मोसाड के निदेशक राजेश जैन ने पीजीआईएमएस को भेंट की रोटी बनाने वाली मशीन। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में दयानंद चेयर के अध्यक्ष डॉक्टर रवि प्रकाश का आर्य समाज ने किया स्वागत। जीएनएल नहर से लेकर खेड़ी साध आईएमटी चौक तक हाईवे का बुरा हाल, जनता परेशान, सुध लेने वाला कोई नहीं। 1 अप्रैल से पलवल की अनाज मंडी में शुरू होगी गेहूं की सरकारी खरीद। मॉडल स्कूल द्वारा एनुअल फीस वसूलने और बच्चों का परीक्षा परिणाम रोकने के खिलाफ आज फिर सैकड़ों अभिभावक मॉडल स्कूल के सामने पहुंचे और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवा दिया। मॉडल स्कूल रोहतक में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने यहाँ अम्बेडकर चौक पर जाम लगा दिया था। उनकी कोई बच्चों की समस्या थी स्कूल की, उस संबंध में उनको जाम लगाया था। हमें सूचना मिली, मौके पर पहुंचे, उन्होंने जाम खोल दिया, बैठ करके बातें कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से मॉडल स्कूल द्वारा एनुअल चार्ज लेने का मामला तूल पकड़े हुए है और इस मुद्दे को लेकर अभिभावक प्रशासन के साथ कई बार बातचीत कर चुके हैं और अभिभावकों ने कई बार इसका विरोध भी किया है, लेकिन अभी तक इस मामले का कोई हल नहीं निकल पाया। देने को तैयार है। 3 महीने से हमें परेशान कर रखा है। हमने अपनी बात डीसी सर के सामने 5 बार रख चुके हैं। आज किससे मिलने आए थे? आज हम डीसी सर से मिलने आए थे। 12 बजे का टाइम था डीसी सर का। किसने दिया था ये टाइम? ये राजू सहगल सर ने हमें आश्वासन दिया था, मैं आप लोगों के साथ चलूंगा, डीसी सर से बात करेंगे हम सब और डीसी सर से सॉल्यूशन निकलवाएंगे आज। तो क्या राजू सहगल मिले आपको? राजू सहगल जी मिले और वो जाने के लिए तैयार भी थे, लेकिन जब डीसी सर का टाइम ले रखा था हमने 12 बजे का, 12 बजने में 5 मिनट पे वो वहाँ से निकल चुके, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था पेरेंट्स को देने के लिए। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति यही, आज हमने पहली बार रोड जाम कराया। 4 महीने से परेशान है, 4 महीने से परेशान होकर पहली बार हमने रोड को जाम किया है। ये हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। आज देख लो आप, यहाँ प्रशासन परेशान होगा, आम पब्लिक परेशान होगी, तब हमारी प्रशासन सुनेगा। क्या नाम है आपका? डीसी के अंदर ये स्कूल है, जब डीसी नहीं सुन रहा है तो प्रिंसिपल और ये मैनेजमेंट क्या सुनेगी? क्या नाम है आपका? पेरेंट्स हैं सर हम मॉडल स्कूल। 3 कृषि कानूनों के विरोध में वीरवार को मकड़ोली टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन अंबावता के जिलाध्यक्ष रणधीर उर्फ काला आमरण अनशन पर बैठ गए, जिन्हें भाकियू प्रदेश अध्यक्ष अनिल लांदल उर्फ बल्लू प्रधान, प्रदेश संगठन सचिव चांद सिंह कुंडू, राजू उर्फ राजकुमार मकड़ोली और आजाद कुंडू सहित कई गणमान्य लोगों ने माला पहनाकर आमरण अनशन पर बिठाया। मैं कल प्रधान जी की अध्यक्षता में कल इनकी रहनुमाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात आ गई थी। ये सरकार हठधर्मिता पड़ी हुई है, मेरे 300 से ऊपर मेरे किसानों की शहादत हो गई, लेकिन सरकार के मुंह से उख नहीं निकला। शायद ये और कुर्बानी चाहती है तो कुर्बानी देने के लिए हम बैठे हैं। हमारी भी शहादत ले लेगी सरकार, लेकिन काले कानूनों को वापस ले ले। किसान की मौत का फरमान है ये। इनको 5वां महीने में प्रवेश कर गया हमारा धरना, लेकिन सरकार के मुंह से आज तक कोई ऐसा संवेदना प्रकट नहीं करी, कोई शब्द नहीं निकला। लेकिन सरकार को बताना चाहते हैं अपने प्राण यहीं त्याग देंगे, सरकार देखती रहेगी। आज एक रणधीर काला है, कल दूसरा रणधीर काला, अरे एक मेरा कल भाई यहीं मकड़ोली टोल पर शहीद हो गया। हमें वैसे पहले बड़ा दुख है, 300 से ऊपर मेरे किसानों ने शहादत दे दी, लेकिन सरकार तो ना नहीं मान रही। या तो कानून वापस होंगे और या फिर हमारी डेड बॉडी जाएगी।
भाकियू प्रदेश अध्यक्ष अनिल लांदल ने भावुक होते हुए कहा कि सरकार किसानों के धैर्य और साहस की परीक्षा ना ले। धरने को चलते हुए 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं और 300 से ज़्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं और सरकार इतने लोगों की कुर्बानी पर भी टस से मस नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है कि सरकार के सामने किसानों की जान की कोई कीमत ही नहीं है। उसके परिवार के साथ हम सभी धरने के आदमी जितने भी हम बैठे हैं यहाँ आते जाते हैं, उसके परिवार के साथ दिन रात इकट्ठे खड़े रहेंगे। उसके परिवार से हम दूर नहीं होंगे और जो भी मेरे धरनाध्यक्ष मेरी ड्यूटी लगा हुआ उस परिवार के लिए, मैं उसके ऊपर खड़ा उतरूंगा जी। एक मिनट का भी मारा फर्क नहीं पाओगा मेरे में जी। ये अपनी मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके हमारी जो भी श्रद्धा समान सारे भाइया गई होगी उसकी गुड़िया प्यार की हो रही पता ही राजू ने जितनी भी मदद होगी हम अपनी धरने की तरफ से उस परिवार की मदद करेंगे जी। धन्यवाद जी। और ओघड़पीर डेरे में चल रहे गद्दी विवाद को लेकर मिशन एकता समिति की प्रदेश अध्यक्ष कांता लाड़िया ने आज एक पत्रकार वार्ता करके हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व रोहतक प्रशासन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि रोहतक में प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। साथ ही पत्रकार वार्ता में उन्होंने डेरे से संबंधित कई दस्तावेज सामने रखकर अपनी बात कही। उन्होंने 3 अप्रैल को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के रोहतक दौरे को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री को रोहतक में नहीं आने देंगे, भले ही इसके परिणाम कुछ भी हों। साथ ही उन्होंने कहा कि अब हर जिले में वो और उनकी टीम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व बाबा बालकनाथ का पुतला फूकेंगे। मैं आज प्रेस के सामने ऐलान करना चाहूंगी, जब तक हमारे गुरुजी को न्याय नहीं मिलेगा और डेरे को प्रशासन खाली नहीं करेगा, गुरुजी को अंदर नहीं बैठाएगा, तब तक हम मुख्यमंत्री को रोहतक में नहीं घुसने देंगे। चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे निजी कार्यक्रम हो, चाहे सार्वजनिक कार्यक्रम हो, हम मुख्यमंत्री को नहीं घुसने देंगे। मुझे पता चला है कि परसों सीएम आ रहा है, हम मुख्यमंत्री को हर हालत में काले झंडे दिखाएंगे, अपना विरोध जताएंगे। क्योंकि जो मुख्यमंत्री संविधान को ना मानता हो, जो मुख्यमंत्री कानून को ना मानता हो, तो हम उसको मुख्यमंत्री क्यों माने, किस आधार पर माने? मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो आदमी बैठ के गुंडागर्दी करवा रहा हो, शहर के अंदर संविधान की हत्या करवा रहा हो, कानून को खत्म करवा रहा हो, वो मुख्यमंत्री रहने के लायक नहीं है। उसको तो मुख्यमंत्री रहने का 1 मिनट का भी अधिकार नहीं है। अब हमारी जान की बाजी लगेगी, पुलिस गोली मारे, पुलिस लाठी चलाए, जो मर्जी करे, अब हम मुख्यमंत्री से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ये बाबा बालकनाथ और मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी, ये तीनों मिलकर दलितों का हनन करना चाहते हैं, दलितों की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। हमारे दलित समाज के डेरे के ऊपर कब्जा इन्होंने करवाया है और मुख्यमंत्री टोटली दलित विरोधी है। हम बिल्कुल भी इसको अब रोहतक में नहीं घुसने देंगे। ये हमारी आर पार की लड़ाई है। और डीजीपी को भी घेरे, आईजी को भी घेरे। अब हमारा जो मन करेगा, जब कानून के तुम्हारे हाथ में नहीं है तो तुम क्यों बैठे हो कोठी बंगलों में, क्यों सरकार का नुकसान कर रहे हो पैसे खर्च करके? तुम क्या के एसपी हो, तुम क्या के आईजी हो, तुम क्या के डीजीपी हो, जब कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकती? हमारे डेरे के ऊपर पता नहीं कौन सी धारा लगाई, नोटिस तक नहीं दे रहे, हमें बताया नहीं जा रहा कौन सी कानून से कार्रवाई हुई है। तो कहाँ है कानून? जब कानून है ही नहीं तो हम कैसे माने? संविधान तो इन्होंने खत्म कर दिया। ये तो डॉक्टर अम्बेडकर के भी विरोधी थे, आरएसएस के लोग, आज ये हमारे बाबाओं के विरोधी हो गए। हमारे दलित समाज के डेरे को इन्होंने छीन लिया, तो दलित समाज पूरे देश में इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, ठगामा ने आपके कुछ निजता के आरोप लगाया, क्या आप जांच के लिए तैयार? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। सबसे पहले मेरी जांच हो, हमारे दलित समाज के डेरे की जांच हो, उसके बाद बाबा बालकनाथ के भी सारे कारनामों की जांच हो। अब हर जिले में मुख्यमंत्री बालकनाथ का हम हर जिले में पुतले फूकेंगे, पूरे हरियाणा में फूकेंगे पहले, फिर हर स्टेट में फूकेगा। और ये आंदोलन अब शांत नहीं होगा, ये आंदोलन बहुत आगे जा चुका है। हम पूरे देश में बाबा बालकनाथ, योगी और हरियाणा के इस निकम्मे मुख्यमंत्री को नंगा कर करेंगे। आम आदमी पार्टी द्वारा प्रस्तावित किसान महापंचायत का अब कांग्रेस पार्टी ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हरियाणा के सबसे बड़े दुश्मन हैं।
उन्होंने प्रदेश के लोगों के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए उनकी इस महापंचायत का हर हरियाणा वासी को विरोध करना चाहिए। 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने SYL को लेकर पंजाब के पक्ष में बयान दिया था। SYL नहर नहीं बननी चाहिए। अब वे किस मुंह से हरियाणा की धरती पर आ रहे हैं? अरविंद केजरीवाल या तो अपने उस बयान पर माफी मांगे, वरना उनका विरोध किया जाएगा। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो उनका विरोध करेगी ही, साथ में हर हरियाणा वासी को अरविंद केजरीवाल का विरोध करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने 2017 के पंजाब के चुनाव के अंदर SYL के निर्माण नहीं करवाने की बात की थी, हरियाणा के पानी को नहीं देने की बात की थी। तो अब मौका आ गया है, क्योंकि वो 4 तारीख को जींद में आ रहे हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि पूरे हरियाणा के लोग, अकेले कांग्रेस ही नहीं, पूरे हरियाणा के लोग, क्योंकि उसने विश्वासघात किया था पूरे हरियाणा के लोगों के साथ, क्योंकि अपनी इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने पंजाब के अंदर ये गलत स्टैंड लिया था। आज वो हरियाणा में आ रहे हैं। हम उनका लोगों से अपील करते हैं, आम आदमी से, कि वो इनका विरोध करें या उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। सभा में जिस समय वो अपना भाषण शुरू करें, उससे पहले लोगों को हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए कि भाई मेरे से गलती हुई है और मैं भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूँगा। हरियाणा का रहने वाला आदमी और वो इस प्रकार की बातें करे तो बड़ी शर्मनाक बात है ये हरियाणा के लोगों के लिए। जो आदमी हरियाणा में पैदा हुआ हो, और हम लोग तो फख्र महसूस करते थे कि हरियाणा का आदमी दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बन गया। वो हरियाणा के हितों के खिलाफ SYL जीवन रेखा है हरियाणा के किसानों की, और वो SYL का विरोध कर रहा है। तो एक तो वो स्टैंड साफ करे आने से पहले कि अब उसका स्टैंड क्या है, क्या वो SYL बनाने के हक में है या SYL के खिलाफ है। आप प्रवक्ता है और आपकी प्रधान कुमारी शैलजा है, क्या कुमारी शैलजा की नॉलेज में है कि कांग्रेस पार्टी उनका विरोध करने जा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी नहीं, मैं सबको कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, सभी पार्टियों को कह रहा हूँ मैं। एक अकेले कांग्रेस पार्टी का नहीं है, वो पूरे हरियाणा का दुश्मन है। उसने हरियाणा के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। इसलिए मैं सबको कह रहा हूँ कि सभी इसके यहाँ आने का विरोध करें और उसको ये एहसास कराएं कि उन्होंने गलती की है, या वो माफ़ी मांगे। मैं माफ़ी मांगने की बात कर रहा हूँ। आधिकारिक बयान कांग्रेस पार्टी का? बिल्कुल, ये मैं प्रवक्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का। केजरीवाल बिल्कुल हरियाणा का दुश्मन है, हरियाणा के हित के खिलाफ उसने बात की है, और हमें उसको एहसास कराना चाहिए कि वो उसने जो कुछ 2017 में पंजाब के चुनाव के दौरान किया था, गलत किया था। PGIMS के चिकित्सक और अन्य स्टाफ दिन रात कोविड महामारी में मरीजों की सेवा में लगे हैं। यहाँ आने वाले मरीजों को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक आहार प्रदान करके उन्हें जल्द ही स्वस्थ करके घर भेजा जा सके। ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि हम ऐसे अस्पताल में किसी न किसी तरह से सहयोग दें। इसलिए आज यहाँ रोटी बनाने वाली मशीन पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर OP कालरा और अन्य अधिकारियों को भेंट की। ये कहना है LPS बोसाट के MD राजेश जैन का। राजेश जैन की पत्नी संध्या जैन और उनकी पुत्र वधू स्मृति जैन ने रिबन काटकर मशीन का शुभारंभ किया। राजेश जैन बृहस्पतिवार को PGIMS की किचन में अपनी पत्नी संध्या जैन और पुत्र वधू स्मृति जैन के साथ रोटी बनाने वाली मशीन दान करने के लिए पहुंचे थे। अभी जो सीरियस आ रहे हैं 400 हमारे पास आईसीयू में है। ये रेगुलर खाना ऐसे ही बनता है या स्पेशल बनाया है आज कुछ? नहीं सर, चेक कर चुकी हूँ बीच में आगे सरप्राइज चेक से। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में दयानंद चेयर स्थापित हुई है।
इस चेयर के अध्यक्ष पद पर आर्य समाज के प्रतिष्ठित वैदिक वैज्ञानिक डॉक्टर रवि प्रकाश आर्य को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर रवि प्रकाश देश विदेश में वैदिक विचारधारा और महर्षि दयानंद द्वारा वेदों के संदर्भ में बताए गए सिद्धांतों को देश दुनिया में प्रचारित और प्रसारित करने के लिए जाने जाते हैं। 31 मार्च को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में उन्होंने नियुक्ति प्राप्त की। मैं चाहता हूं कि दयानंद चेयर पे जो हमारा प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान है, जैसा कि महर्षि दयानंद ने कहा था कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, तो वो जो सब सत्य विद्याएं हैं उन पे हम रिसर्च करेंगे कि किस प्रकार से भारत में ज्ञान विज्ञान पल्लवित हुआ और सारी दुनिया में वहाँ से फैला। दूसरे, हम कुछ छोटे छोटे कोर्सेज चलाना चाहते हैं कि जो विद्यार्थी मेन स्ट्रीम्स में पढ़ते हैं उनकी अगर अपनी विधा में प्राचीन भारत के ज्ञान से के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की रुचि है तो उनको वह ज्ञान दिया जाए। क्योंकि एक तो रिसर्च वर्क जो शोध करना चाहते हैं उनको हम जोड़ेंगे, दूसरा लेक्चर्स ताकि विद्यार्थियों को अपने पास्ट से प्रेम हो, वो उससे जुड़ने की कोशिश करें कि हमारा पास्ट जो है भूत है इतना गंदा नहीं है जिस प्रकार से उसको प्रोजेक्ट किया गया है। पिछले 1 वर्ष से JLN नहर दिल्ली बाईपास से लेकर गांव खेड़ी 7 के IMT चौक तक सड़क का बुरा हाल है। कुछ समय पहले यहां पर पाइपलाइन डाली गई थी, इसके बाद इसकी मरम्मत देखने वाला कोई नहीं है। रोड में जगह जगह गड्ढे बने हैं। दूसरी तरफ यदि ट्रैफिक को वन वे किया जाता है तो ऐसे हालात में भारी भीड़ के कारण दुर्घटनाएं हो सकती हैं। लोगों की जान की सलामती और दुर्घटनाओं से बचने के लिए इस रोड को शीघ्र ही ठीक करवाया जाना चाहिए। इस समस्या को संज्ञान में लेते हुए इस मुद्दे को पब्लिक की तरफ से उठाते हुए खरावड़ गांव के कैप्टन जगबीर मलिक और राजवीर मलिक ने सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया है। सरकार से अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा है कि जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए अतिशीघ्र इस राजमार्ग को ठीक करवाया जाए। मेरा गांव खलावड़ है, राजवीर मेरा नाम है। रोड पे आते जाते अड़ागड़ लागने लग गया, जितना बुरा हाल है रोड का। इसको कम से कम 1-1.5 साल हो गए, प्रशासन इस पर ध्यान दे। पलवल की अनाज मंडी में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू की जाएगी। गेहूं की खरीद के लिए मार्केट कमेटी द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मार्केट कमेटी सेक्रेटरी नरवीर सिंह ने किसानों से आह्वान किया है कि वे अपना गेहूं साफ सुथरा, सूखा और निर्धारित मापदंडों के अनुसार मंडी अथवा खरीद केंद्र में लेकर जाएं, ताकि उन्हें अपनी फसल बेचने में किसी भी तरह की कठिनाई ना हो और फसल का उचित मूल्य मिल सके। मार्केट कमेटी सेक्रेटरी नरवीर सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। गेहूं की खरीद के लिए 4 सरकारी खरीद एजेंसियां नामतः खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले विभाग और हैफेड, हरियाणा वेयर हाउसिंग एंड कॉरपोरेशन और भारतीय खाद्य निगम को निर्धारित किया गया है। 4 से गेहूं की सरकारी खरीद होगी, जिसके लिए पलवल मंडी के लिए 4 एजेंसी लगाई गई है, FCI, फूड एंड सप्लाई, हैफेड और HWC। जो खरीद होगी वो शेड्यूलिंग के हिसाब से होगी। ई खरीद पोर्टल से फार्मर के पास मैसेज जाएगा और जिस दिन का जो मैसेज है उस दिन ही फार्मर को आना है और अपने किसान को अपनी फसल सुखा के लानी है, क्योंकि जो मॉइस्चर की लिमिट है इस बार वो 12% है। और एक इसमें ये है इस बार कि 1 से 9 अप्रैल तक जो मंडी की कैपेसिटी है, हमारी मंडी की कैपेसिटी 40,000 क्विंटल पर डे की है, तो 1 से 9 अप्रैल तक 50% कैपेसिटी रहेगी और 10 अप्रैल से 100% कैपेसिटी रहेगी। किसानों से क्या अपील है? किसानों से ये अपील है कि वो अपना जो गेहूँ सुखा के लाएँ, क्योंकि 12% मॉइस्चर से ऊपर इस बार एजेंसियाँ उसको नहीं खरीदेंगी, तो मॉइस्चर कट का भी कोई वो नहीं है। इसलिए मैं ये अपील है किसानों से वो खरीद के लाएँ और जो उनका शेड्यूल्ड है उसी दिन वो अपनी फसल को लेके आए। क्या रेट है इस बार? MSP 1975 है गेहूँ का और सरसों का 4050 MSP है। बाकी सरसों तो हमारे प्राइवेट में MSP से ऊपर ही बिक्री है। पलवल से सहारा हरियाणा के लिए सुंदर कुंडू की रिपोर्ट। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। देश विदेश की और हमारे आसपास की खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।